Hello friends, here we are once again to discuss in what case common people arrest anyone. In what case common people arrest anyone. तो सर कौन से केस में कॉमन मैन किसी को अरेस्ट कर सकता है और उसके लिए क्या क्या बाउंड्रीज होती हैं? ये सीआरपीसी की धारा 43 में इसका प्रोविज़न है। व्यक्तिगत आदमी भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अभियुक्त की को पकड़ सकता है, उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। मतलब कोई भी कॉमन मैन किसी को भी पकड़ सकता है अगर उसको ये पता है किसी ने कोई ऐसा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी, जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, मतलब सीरियस ऑफेंस कोई किया जी हाँ, गंभीर अपराध किया हो, तो व्यक्तिगत आदमी भी गिरफ्तार कर सकता है अभियुक्त को। साथ ये है कि उसको नियरेस्ट पॉसिबल समय में किसी पास के पुलिस स्टेशन पे अभियुक्त को पहुंचाना होगा। तो क्या वो मजिस्ट्रेट के पास भी ले जा सकता है? नहीं, उसको थाने पर ही पहुंचा देना है, पुलिस स्टेशन तक ही पहुंचाना है। ये धारा 143 सीआरपीसी 1973 143 मतलब धारा 43 43 सीआरपीसी की धारा है, जिसमें व्यक्तिगत पर्सन जी कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तारी कर सकता है, या प्रोक्लेम्ड जो प्रदेश का कोई देश का जो अभियुक्त है, देश की तरफ से घोषित अभियुक्त है जी, उसको नहीं तो जो मान लीजिए क्या कहते हैं क्रिमिनल है, उसको अगर कोई कॉमन मैन पकड़ने जाता है तो हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ में उससे तगड़ा हो और वो उसके पास वेपन हो, तो क्या वो पकड़ने जाएगा तो मारेगा नहीं? ऐसी स्थिति में नहीं, अगर सक्षम है तो, मतलब अगर आप कैपेबल हैं उसको पकड़ने के तो ही पकड़िए, नहीं तो आप रिस्क लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, सिर्फ यह है कि अगर आप कैपेबल हैं और आप किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो आपको बहुत कम समय में, मतलब नियरेस्ट पॉसिबल समय में थाने पर उसको मतलब क्रिमिनल को आप पकड़ के और क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन आप ले जा सकते हैं, लेकिन इन दैट केस कि आप कैपेबल हैं ये करने के। अगर नॉन अगर आप उससे कमजोर हैं तो प्लीज आप ये चीज मत करिए। एक बात और है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो सामान्य अपराध है, उसमें किसी की गिरफ्तारी व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर सकता। मतलब छोटे मोटे अपराध में आप किसी को पकड़ नहीं सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाके पुलिस उसके लिए पुलिस ही कार्यवाही कर पुलिस ही कर सकती है। और उसके लिए हम आपको बता, अगर आपने ये कह दिया कि कैसे छोटे मोटे अपराधी को या छोटे मोटे अपराध में कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सेक्शन 40 में पुलिस किसी को बिना वारंट सम्मन के गिरफ्तार कर सकती है, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो जो बराबर अपराध करता रहा हो जी, मतलब जैसे कोई चोरी के बार या उसके पास थीपिंग के वो मिल जाते हैं, सामान मिल जाता है जो उसने चुराया हो, मकान वगैरह तोड़ने के लिए, या किसी का चुराया हुआ सामान किसी के घर पे बरामद हो जाता है जी, या कोई अपराधी भागा हुआ हो, या देश के तरफ से किसी को अभियुक्त घोषित किया गया हो, ऐसे केसेज में पुलिस को किसी वारंट सम्मन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर क्या कहते हैं आदमी कैपेबल नहीं है तो इन दैट केस वो पुलिस को सीधे इन्फॉर्म कर सकता है और पुलिस आएगी उसको अरेस्ट करेगी। वो अलग बात है, मैं आपको सेक्शन वार बता रहा हूँ। धारा 41 में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी करेगी। 41 में सेक्शन 14 में 42 में अगर कोई गंभीर अपराध नहीं भी करता है जी तो भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ शर्त जुड़ी हुई है। तो ये कॉमन मैन कर सकता है? जी नहीं, पुलिस जो है अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है जिसका पुलिस तफ्तीशी नहीं कर सकती, उसमें भी गिरफ्तारी सिर्फ एक स्थिति में कर सकती है, अगर अभियुक्त अपना पता सही नहीं बताता है। अगर वो अपना रेजिडेंस नहीं सही बता रहा है, वो पुलिस ने पकड़ लिया किसी को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो फिर अगर वो अपना पता नहीं बनाता, सस्पेक्टेड है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तारी कर सकती है, साधारण से अपराध में, है ना। लेकिन वो जैसे ही उसको ये पता चलेगा, उसका सही रेजिडेंस पता लग जाएगा, उसको पीवी पर उसका बांड लेके उसको छोड़ सकते हैं, या वो मजिस्ट्रेट एज थिंक फिट किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं पेश कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, धारा 40 धारा 41 जी, 42 जी, 43 में आप व्यक्तिगत गिरफ्तारी कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया। और सेक्शन 44 जिसमें मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो,
ये दोनों किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, अब गिरफ्तार खुद कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। तो क्या जैसे मजिस्ट्रेट के अंडर में आ रहा है तो क्या मजिस्ट्रेट खुद जाएगा किसी को हथकड़ी पहना हर देगा? मजिस्ट्रेट के पास अर्दली होते हैं, सिपाही होते हैं। अच्छा, उनको कह देगा वो गिरफ्तारी कर देगा, या पुलिस स्टेशन पुलिस बुलाकर वो गिरफ्तारी करा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब उनका क्षेत्राधिकार हो जाए। मतलब जैसे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ही जहाँ वो कार्यरत है वहीं वो कर सकता है, उसके जहाँ इसकी पोस्टिंग हुई है वहीं पे पर्टिकुलर एरिया में सम्मन वारंट जो भी ट्रायल कर सकता है वो कर सकता है, वो अपने क्षेत्राधिकार में कर सकता है। अच्छा, जैसे ये कॉमन मैन वाला है कि आप बता रहे हैं कि उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाया जा पहुंचाना सकता है। पड़ता। अगर कोई अगर आप किसी को गिरफ्तारी कर, अभी आपने जैसे देख लिया सस्पेक्टेड कोई चोर है, आपने पकड़ लिया जी, तो आप पकड़ तो लेंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसको बहुत सीमित समय में पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो ये आप समझ लीजिए अगर किसी को आप पकड़ के रखते हैं तो ये अबडक्शन हो गया, किसी का आप अपहरण कर देते हैं, वो अपहरण का केस बन सकता है। नहीं तो अगर हम किसी क्रिमिनल को पकड़ के रखते हैं, मान लीजिए हम उसको रात भर क्या कहते हैं अपने घर में मजबूरन रखना पड़ता है किसी रीजन के कारण, जी, पुलिस स्टेशन में नहीं जा पाते, तो उस केस में क्या मेरे ऊपर कोई केस बन सकता है? बन सकता है। अगर आप किसी को जबरदस्ती रोकते हैं तो वो भी अपराध है। नहीं, लेकिन आपको अगर आप थोड़ी देर में उसको पुलिस को हैंड ओवर कर सकते थे और आपने जानबूझ के किसी को रोक रखा है तो वो अपराध है, तब व्यक्तिगत आदमी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अच्छा, इंडिया में ये काफ़ी कैजुअल है कि कभी कभी चोर पकड़ लिया जाता है और उसको ग्रुप ऑफ लोग मारते पीटते हैं और पकड़ के ले सब स्थिति के लिए ही तो व्यक्तिगत आदमी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, उसके लिए छूट दी गई लेकिन सीमित है। मतलब उसको लोग मारते हैं पीटते हैं काफी, आप थोड़े समय तक रख सकते हैं, उतना ही प्रयोग पकड़ने में जो मारपीट हो सकती है वो उतना ही आप उसको मार नहीं सकते, वो अवैधानिक है। मतलब ये क्या कहते हैं वो नहीं है जी, लॉ के हिसाब से नहीं, आप मार नहीं सकते हैं। आप उतने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जितनी शक्ति से किसी को पकड़ सकते हैं, पकड़ के हम पुलिस स्टेशन तक ले जाएं, बस हम उतनी ही शक्ति कर सकते हैं, उतनी ही शक्ति का प्रयोग कर। अच्छा, अगर ग्रुप ऑफ लोग किसी एक क्या कहते हैं सस्पेक्टेड को पकड़ लें या फिर किसी क्रिमिनल को पकड़ के मारे पीटे और उसको मतलब काफी चोट सीरियस डैमेज पहुंचा दें, तो उस केस में क्या कहते हैं, क्या उन ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर कोई केस बनेगा? केस अब अगर उन्होंने ऑफेंडर की तरह कोई काम किया है तो ये भी अब एक तरह से अपराध ही हो गया है, नहीं? लेकिन आप किसी को उसी हद तक आपको अधिकार प्राप्त है डिफेंस का जिस हद तक आप उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करें जी। मारने पीटना, अगर कोई मार पीट देता है तो उसके लिए अलग से वो उसके लिए दोषी है और उसका अपराध बनता है जी। जी, मतलब कि क्या कहते हैं हमें बस जो कॉमन मैन है उसको इतना ही एफर्ट करना है कि किसी को पकड़ के और लेके जाए पुलिस स्टेशन तक। हाँ, उसमें हमें ज़्यादा खींचाताई नहीं करनी है, और अगर हमें लगे कि हम कैपेबल हैं तो ही ऐसा करें, और अगर लगे कि हम कैपेबल नहीं हैं तो हम वहाँ से क्या कहते हैं उसको क्रिमिनल को लेके पुलिस स्टेशन सूचित कर दें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं। हाँ, या तो हम पुलिस को सूचित करते हैं अगर हम कैपेबल नहीं। सी बात आपको बताइए कि व्यक्तिगत गिरफ्तारी कब हो सकती है। एक तो हो गया पुलिस बिना वारंट सम्मन के कब गिरफ्तार कर सकती है, वो सीआरपीसी की धारा 40 है ना, सेक्शन 40 वो 41। और कब पुलिस बिना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तारी कर सकती है, उसके लिए सेक्शन 41 42 है। और 43 में आप प्राइवेट पर्सन भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। अगर कोई चोर बदमाश आपके घर के बगल से भाग रहा है, आपको लगता है चोर है ना, आप उसको पकड़ लेते हो, लेकिन उसको नियरेस्ट पॉसिबल समय में पुलिस को हैंड ओवर करना। मतलब ये स्थिति है, ऐसा करना है व्यूअर्स कि आपको अगर आप कैपेबल हैं तो ही आप पकड़िए लोगों को, अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, पुलिस आके अरेस्ट करेगी। आप ये सूचना पुलिस तक दे सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो भी क्रिमिनल है वो हमारे यहाँ है या फिर हमारे आसपास है, तो उसको पुलिस पकड़ेगी। अगर आप कैपेबल हैं तो आप उसको पकड़ के पुलिस के पास ले जा सकते हैं। थैंक्स सर फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स, अपने कमेंट दीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़। हम जल्दी अपना ब्लॉग भी शुरू करने वाले हैं तो हम आप लोगों को अपडेट देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।